हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कहा, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, एक बेलन है, और बेलन में जो ये बेलन है बेटा, इसकी जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो स्मॉल है। बेटा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास जो इसकी रेडियस है वो उतनी ही है जितना, ये देखो चित्र में जो हमारा डायग्राम उसमें क्या है, बेलन के अंदर एक स्फीयर है, एक गोला है। अगर हमारे को सिर्फ बेलन की त्रिज्या दे रखी है और गोला बिल्कुल इसके अंदर फंसा हुआ है, इसकी दीवारों से, इसके ढक्कन से टच में है, तो बेटा इसकी जो रेडियस है बेलन की, वही रेडियस किसकी हो जाएगी, आपके स्फीयर की से। और ये जो हाइट है इसकी, ये जो बेलन है बेटा, इसकी हाइट जो ऊंचाई है, अगर आप ध्यान से देखो तो उतनी है जितना इस स्फीयर का डायमीटर है। डायमीटर क्या आएगा, 2r, क्योंकि बेटे इसमें आप देखो आपको साफ दिखाई दे रहा है, ये हाइट कितनी है, r प्लस r, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी बेटा। अब ये बेलन है, जो जो चीजें आपके क्वेश्चन में दे रखी, सबसे पहले हमें अपना जो है डायग्राम समझ लेना है, तो इसमें कहा क्या है, जो चीज दे रखी है वो हम याद रखेंगे। लंबवृत्तीय बेलन, लंबवृत्तीय का मतलब होता है इंग्लिश में राइट सर्कुलर, बेलन मतलब सिलेंडर की त्रिज्या, रेडियस दे रखी है, इसकी रेडियस बेटे हमें जो दी है वो सीधा उसका नाम r दे दिया, r सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो इसकी ऊंचाई है, क्योंकि अगर हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना तो उसके लिए हमें इसकी ऊंचाई भी चाहिए, तो हमने लंबवृत्तीय है बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई h मान ली, और ये जो h मानी है हमने सीधा इसको h लिखो, h सेंटीमीटर। और इसके अंदर जो गोला है उसकी त्रिज्या भी वही हो जाएगी जो आपके राइट सर्कुलर सिलेंडर की है। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं गोले की त्रिज्या वो बेटा सेम हो जाएगी जो आपकी सिलेंडर की। अब हमारे पास पहले भाग में पूछा है लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का CSA वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आप बेटे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, उसका जो सूत्र होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है 2πrh। अगर हम अपने डायग्राम में देखें, h हमारा जो मैंने यहाँ पर लिखा था, आपका जो h है वो 2r के बराबर है, स्फीयर के डायमीटर के बराबर है। इस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ 2πr, h की जगह पे क्या रख देंगे, 2r रख देंगे। तो कितना जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4π और r की r से मल्टीप्लाई करके r²। दूसरे भाग में हमसे कहा है गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। जो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटे, 4πr²। गोले का तो बेटे गोले की त्रिज्या r है, तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला सीधा हो जाता है 4πr²। तीसरे पार्ट में हमें इनका अनुपात निकालना है, और अनुपात जो रेशियो है वो क्या किस चीज का निकालना है, लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अगर आप देखिए बेटा, हमारे पास बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² आया था, और गोले का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आया, 4πr²। तो 4πr² डिवाइड बाय 4πr², ये करके क्या आएगा, 1/1, यानी 1:1। इसका सीधा मतलब ये होगा कि हमारा जो गोला है और लंबवृत्तीय बेलन है, दोनों का ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है। ये था आपका प्रश्नावली 11.2, और इसका ये लास्ट क्वेश्चन था 11.2 का लास्ट क्वेश्चन 9 था। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है आप कमेंट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि बेटा अगर हम आप लोगों की फीडबैक ही हमें एक अच्छे
एक तरह से कह सकते हैं मोटिवेशन रहेगा हमारे लिए कि ताकि हम और ज़्यादा जो है मेहनत करके आपको अच्छे से पढ़ा पाएँ। थैंक्स।